दरअसल उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है और इस गद्दारी की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, सज़ाए मौत। कुरान करीम में अल्लाह का साफ ऐलान है, मन क़तल नफ्सम बिग़ैर नफ्स, जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया जैसा सारी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया। गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्यों था भाई ये नारा फिर? सर ये मक्कार लोग हैं, इन मक्कार जिन्होंने ये नारा लगाया। जिन्होंने ये नारा लगाया। पूरी मेवात और मुस्लिम समाज इसकी पूरी निंदा करता है और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। एक तरफ तो उसका कसूर मान लिया गया कि उसका जुर्म है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी ना करके, कानूनी कार्रवाई ना करके उनको बेकसूर साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब उनको कसूरवार आपकी पार्टी ने मान लिया, उनको निलंबित कर दिया, तो अब उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वक्त मेवात में मौजूद हूँ। मुल्क के मौजूदा हालात पर क्या सोचता है मेवात, क्या है मेवात की सोच? इस वक्त कई मुद्दे लगातार उभर रहे हैं और उन पर मेवात क्या सोचता है ये जानने के लिए मैं मेवात पहुंच गया हूं। मेरे साथ बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं जो अपनी राय रखेंगे मुल्क के मौजूदा हालात पर, जो इस वक्त लगातार बयानबाजी हो रही है और उन बयानबाजी के बाद जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है और किस तरह से बढ़ रही है वो आप जानते ही हैं। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम सलीम अहमद कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। ठीक है, ये बताइए मौलाना साहब कि जिस तरह से एक बयान दिया गया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उसके बाद पार्टी से निकाल दिया गया और पार्टी से निकालने के बाद एहतजाज हुए। एहतजाज में क्या कुछ हुआ वो आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या सोचता है मेवात? देखिए, मेवात एक ऐसा इलाका है जो राजधानी से बहुत करीब है और मेवात वालों की मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार रहा है मेवात वालों का। तो इस एतबार से मेवात वाले अमन ही चाहते हैं और अमन का ताल्लुक़ इंसाफ से है। अगर इंसाफ होगा तो ख़ुद ब खुद अमन कायम रहेगा। जब नाइंसाफ़ी होती है, ज़्यादतियाँ होती हैं, जुल्म होता है, तो फिर उसका रिएक्शन होता है, रिएक्ट होता है। तो जहाँ तक आपने जो सवाल किया है, इस वक्त जो एक पार्टी की एक प्रवक्ता ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं थे, जो सारे आलम के नबी बनाकर भेजे गए और सारे आलम के लिए जिनकी ज़ात रहमत थी, इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए भी, उस ज़ात पर उन्होंने जो उनकी किरदार कशी की और जो गुस्ताखाना कलिमात कहे, ठीक है, पार्टी ने निलंबित किया। अब एक तरफ तो उसका कसूर मान लिया गया कि उसका जुर्म है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी ना करके, कानूनी कार्रवाई ना करके उनको बेकसूर साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब उनको कसूरवार आपकी पार्टी ने मान लिया, उनको निलंबित कर दिया, तो अब उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई का मतलब उनका कसूर है, कसूर आपने मान लिया है, तो फिर अब कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब सवाल एक ये भी है कि प्रदर्शन करना तो अपनी जगह ठीक है, आपको संविधान इजाज़त देता है कि भाई आप प्रदर्शन करिए, अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट करिए, लेकिन जो उदयपुर में हुआ वो किस तरह से देखते हैं आप? क्या वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना नहीं है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, ये इंसानियत ही को शर्मसार करने वाली घटना है और इससे इंसाफ पसंद लोगों के लिए बड़ा धचका भी लगा है। कुछ ऐसे लोगों ने जो ये किया है, और मज़हब इस्लाम में जहाँ तक बात है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह का साफ ऐलान है, मन क़तल नफ्सम बिग़ैर नफ्स, जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया जैसा सारी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया, और कानून में हाथ लेने का किसी को भी हक़ और अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये अर्ज़ करते हैं कि अगर नुपुर शर्मा पर या जो भी जिन्होंने गुस्ताखाना कलिमात किए उन पर कार्रवाई होती तो शायद ये नौबत ना आती। ठीक, मैं और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। उदयपुर की घटना को किस तरह से देखते हैं आप? क्या ये सही माना जाए कि भाई एक नारा दिया जा रहा था कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और उसके बाद 2 मुस्लिम युवकों ने अपनी वीडियो भी वायरल की? ये किस तरह का एक अमल है? क्या इस्लाम सिखाता है इस तरह का कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाता इस्लाम इसको। हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और कानून के दायरे से जो है उन पर जो है कार्रवाई की जाए। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? क्योंकि दाढ़ी उनकी, टोपी उन्होंने लगा रखी है, बाकायदा वो एक तरह से अगर माना जाए तो वो तो इस्लाम को ही बदनाम करने की कोशिश पूरी तरह से हुई इसमें। उसमें क्या है कि जो हमारा हिंदुस्तान का कानून है, हम तो वही चाहते हैं उसमें कि उनको भी जो है सज़ा मिले, क्योंकि इंसानियत में सब बराबर हैं और जो मुल्क का कानून है, जो ज़ाब्ता है, वो सब के लिए यकसा है, बराबर है। तो हम जो है कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? कैसी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? मैं यही जानना चाहता हूं कि उदयपुर की घटना पर
क्या सोचता है मेवात और चाहता क्या है मेवात? ये सरासर गलत हुआ है। पूरी मेवात और मुस्लिम समाज इसकी पूरी निंदा करता है और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, जो हमारा भाईचारा है, वो कायम रहना चाहिए। और इसको सिर्फ एक उनको जो उन्होंने गुनाह किया है उन गुनाहगारों को देखा जाए, पूरी मुस्लिम कौम को ना देखा जाए। यही हमारी अपील है कि उनको सख्त सज़ा दी जाए, सिर्फ गुनहगार के तौर पर देखा जाए। गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर? सर हम ये सोचते हैं जिन लोगों ने भी हरकत की है, दरअसल उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है और इस गद्दारी की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, सज़ाए मौत। हुकूमत इसको सही से ले, सीरियस ले, चूँकि उन लोगों ने किसी गैर मज़हब के साथ ये कांड नहीं किया। उन लोगों ने जो भी कांड किया है वो खुद मुसलमानों के साथ किया है और मुसलमानों की पूरी बरादरी के ऊपर एक बहुत गंदा भद्दा धब्बा लगाने की उन्होंने कोशिश की है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो लोग भी कहीं दूसरी जगह से कनेक्टेड हैं। जो भी उन्होंने किया है उनको सख्त सख्त सज़ा मिले और उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि क्या आप बताएं, सज़ाए मौत। उनको मौत चाहते हैं, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये नारा जो दिया जा रहा था, प्रदर्शनों में भी बोला जा रहा था, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, क्यों था भाई ये नारा फिर? सर ये मक्कार लोग हैं, इन मक्कार जिन्होंने ये नारा लगाया। जिन्होंने नारा लगाया, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। ऐसा कुछ नहीं है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, इस नारे के भी और इस नारे लगाने वाले के भी। इस्लाम नहीं सिखाता ये। इस तरह के नारों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम का ताल्लुक सलामती से है, ईमान अमन से बना है। तो इस्लाम में बदअमनी हो नहीं सकती और इस्लाम में तशद्दुद है ही नहीं। तो इस तरह के नारों को लगाने वाले या इस तरह के नारों को ईजाद करने वाले तो हमारे मुल्क में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, नुपुर शर्मा पे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब पार्टी ने अभी उसको पार्टी ने निलंबित किया है, हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद एक्शन ले। अभी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया है, मौजूदा सरकार ने कोई, अभी पार्टी ने एक्शन लिया है, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इनका कहना है कि हुकूमत ने कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कसीर अहमद है मेरा नाम। अहमद साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो हुआ है उदयपुर में, जो हुआ है, 2 युवकों ने, हालांकि इन लोगों ने तो कह दिया कि उनको मौत की सज़ा सुना देनी चाहिए और उनका एक ही इलाज है, उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया वो कितनी निंदनीय है, कितनी शर्मसार कर देने वाली है? देखो, उन लोगों ने जो किया है वो गलत किया है। उन लोगों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जो है, एक हमें इस बात को नहीं कह सकते कि वो जो है कनेक्ट की वजह से किया गया है या उन्होंने खुद ने किया है, लेकिन हम तो उनको गलत मानते हैं और उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये कौम के ऊपर भद्दा है, इस भद्दा का जो है हटाने के लिए हम तो सारे इसी बात में राजी हैं कि उसको जो है सज़ा तगड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है ऐसा कि जिन्होंने ये नारे दिए, इस तरह के लोगों को भड़काया कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा और फिर उसके आगे के जो भी लफ्ज़ हैं कि भाई सर तन से जुदा कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें, तो क्योंकि हिंदुस्तान में कानून है, कानून व्यवस्था है, तो सज़ा जो मिलेगी वो कानून के रास्ते से मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी आगे बढ़ेगा, तलवार छुरे लेगा और उनका प्रदर्शन करता हुआ जाएगा और किसी का भी सर उतार देगा। वो तो गलत है जी। वो चीज़ अगर जो कोई भी आदमी इस बात को सोचे तो जो गलत है, संविधान के साथ ही चलना चाहिए और जैसे भी हमारा जो है देश में कानून है तो कानून को पालन करना चाहिए। एक चीज़ और रह गई यहाँ पर जो मुझे तमाम लोगों से पूछनी थी और वो चीज़ रह गई है, मैं उसको भी यहाँ पूछ ही लेता हूँ कि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें सामने आती ही हैं कि कहीं से 2 नौजवान उठा लिए गए, कहीं से 4 उठा लिए गए और टारगेट बनाया जाता है कि आतंकवाद से इनका ताल्लुक़ था। आपके मेवात की तो काफ़ी ऐसी घटनाएँ हैं जो हम लोग के सामने आती रहती हैं और 2 तो बिल्कुल ताज़ा रहीं, एक 9 साल जेल में रहे, एक 5 साल जेल में रहे। क्या कहना है इन पूरी घटनाओं पर, क्यों होता है ऐसा? देखिए, सरकारें, कुछ पार्टियां उनके तरफ से सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए वो इस तरह के प्रोपेगंडे करते हैं और उनकी वजह से चाहे मुल्क को कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, जिस कम्युनिटी को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है इस कोर्ट फैसला करेगा। अफसोस ये है कि मीडिया पहले कह देता है कि ये मुजरिम है। अभी जो कोर्ट अभी अंडर ट्रायल है, अभी वो उसका कोर्ट में चल रहा है, आपने उनको आरोपी नहीं कहा, आप उनको दहशतगर्द, आपको किसने हक दिया दहशतगर्द कहने का? दहशतगर्द कहेगा कोर्ट, मानेगा उनको, कोर्ट उनको, फिर आप जिनको दहशतगर्द कह रहे थे, फिर जो मीडिया जब उनकी गिरफ्तारी पर जितना बवाल और शोर मचाता है, उनकी रिहाई पर क्यों चुप बैठ उनको सांप सूंघ जाता है? जब वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं फिर उनको क्यों सांप सूंघ जाता है? अभी यही लोग
जब उस वक्त में इन लोगों का कहाँ से इनका कनेक्शन जोड़ा गया, जब आज से 9 साल पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी, बल्कि गिरफ्तार भी नहीं, ये राशिद साहब को तो पेश किया गया था और उस वक्त तो इन्होंने बड़ा बवंडर मचाया था। लेकिन आज ये 9 मई को रिहा होकर के इनको 1.5 महीना हो गया, अब कहाँ हैं वो, अब वो चैनल कहाँ है? तो हम उनसे सवाल करते हैं। तो ये जो तमाम लोग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे और जिन्हें अभी आप सुन पा रहे थे, ये मेवात है। मेवात की सरजमीन से एक ही आवाज़ उठ रही है। जो नारे दिए गए गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, वो नारे निहायत ही गलत नारे थे। भारत में कानून है, संविधान है, वो संविधान इजाज़त देता है प्रदर्शन करने की। कानून सज़ा देने के लिए है, किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी इंसान की जान ले ले। इन्होंने हदीसें भी सुनाई हैं यहाँ पर कि जो हदीसें ये साफ साफ कहती हैं कि किसी ने अगर एक इंसान पर हमला किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत पर हमला किया है। अब जो उदयपुर में हुआ उसकी कड़े शब्दों में निंदा मेवात की सरजमीन से वही तमाम मुसलमान कर रहे हैं जो लगातार प्रदर्शन भी करते रहे और आज फिर मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ मुसलमानों की ही भावनाओं को आहत नहीं किया, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले लाखों करोड़ों फॉलोअर्स की भावनाओं को आहत किया है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार खामोश है और नुपुर शर्मा पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है।